चंद रोज पहले एक वीडियो बनाई गई जिसमें मुझ पे किस्म किस्म के गलत, बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए गए। इस वीडियो का बनाने वाला लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब है, रिटायर्ड। और इनका ये कहना है कि अब वो एक सिलसिले का आगाज करेंगे जिसमें पाकिस्तान के दुश्मनों को वो बेनकाब करने वाले हैं। जरा उनकी जबानी सुनिए और ये देखें कि उन्होंने मेरा तारुफ किस अंदाज में किया। इसके बाद मैं मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में वक्तन फ़क्तन वीडियोज़ अपलोड करूँगा, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा डॉक्टर हूद भाई, डॉक्टर परवेज़ अमीर अली हूद भाई। आप लोगों ने उनको टेलीविज़न पे वक्तन फ़क्तन देखा होगा। ये अपने आप को पाकिस्तान के एक मशहूर न्यूक्लियर फिजिस्ट कहते हैं और इन्होंने MIT से PhD किया हुआ है, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ मुख्तलिफ तालीमी अदारों में पढ़ाते रहे हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेरे ख्याल 26-27 साल पढ़ाया। जनरल साहब, मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा। वो शख्स जो फिजिक्स पढ़ाता है, जो शोबे से ताल्लुक रखता है, जो उसमें तहकीक करता है, उसे फिजिस्ट नहीं कहते, वो फिजिसिस्ट कहलाता है। छोटी गलती है आपकी, मगर चलिए आइंदा ख्याल रखिएगा। आपने मजीद ये कहा कि मैंने 26-27 साल पढ़ाया कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैंने 47 साल पढ़ाया, यानी कि पिछले साल 2020 तक मैंने पढ़ाया है। सन 73 से लेकर जो 47 साल बनता है। चलिए ये भी छोटी बात है। अब हम आपकी बड़ी बातों की तरफ चलते हैं। ये हजरत जो हैं ये मुझे पहली दफ़ा इनसे वास्ता पड़ा जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और मैंने इन हजरत को देखा कि इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहुत भरपूर और मीडिया पे हर जगह मुखालफत की। इनका कहना था कि भारत अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो बनाता रहे, उन्होंने धमाका किया तो करते रहें, वो जाने और उनका काम, हम क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब, बिल्कुल ठीक कहा। मैं बम का दुश्मन हूं। मैं समझता हूं कि किसी मुल्क के पास बम नहीं होना चाहिए बशमूल पाकिस्तान और इंडिया के। और मैंने अपनी सारी जिंदगी 20 साल की उम्र के बाद से बम को मोहलिक समझा है तमाम इंसानियत के लिए, कि इससे हमारा दिफा नहीं होता, इससे जंग अगर खुदा न खास्ता हुई तो इससे कोई नहीं बच सकेगा। और यही वजह है कि मैंने अपने इंडियन कॉलीग्स के साथ मिलकर ये किताब मुरतब की, इसे एडिट किया, जिसमें बेशतर मज़ामीन मेरे अपने हैं। कन्फ्रंटिंग द बॉम्ब, पाकिस्तानी एंड इंडियन साइंटिस्ट स्पीक आउट। और इसका दिबाचा एक नोबेल प्राइज विनर ने लिखा है, जॉन पोलानी। तो मुझे कोई इसमें शर्म नहीं आती ये कहने में कि मैं बम का दुश्मन हूं और हमेशा तक रहूंगा। बहरहाल इसमें आपने कोई बहुत गलत बात तो नहीं की। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास बम नहीं होना चाहिए, इंडिया के पास भी नहीं होना चाहिए, किसी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो ये तो एक नजरियाती इख्तलाफ बना, लेकिन आगे चलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ये लोहार कहते हैं, ये कहते हैं साइंसदान नहीं, ये लोहार है। जनरल साहब, जनरल साहब, आपको किसने बताया कि मैंने डॉक्टर AQ खान साहब को लोहार कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ना मैं कह सकता हूं, इसलिए कि डॉक्टर AQ खान साहब एक मेटलर्जिस्ट हैं। उर्दू जबान में मेटलर्जिस्ट को धातों का माहिर कहते हैं। ये एक साइंस है, अच्छी साइंस है, जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स एक साइंस है। लेकिन डॉक्टर AQ खान साहब की PhD मेटलर्जी में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं है। जैसा कि आप शायद समझते होंगे, बहुत से और लोग भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप तहकीक किए बगैर आपने उनको
न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनाया हुआ है, तो गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। आप ज़रा जाकर देख लीजिए, उनकी पीएचडी डॉक्टर राल्फ ब्राबर्स के साथ है, जो जर्मनी के एक मशहूर मेटलर्जिस्ट हैं, और वो इस बात को खुशी से मानते हैं। इससे उनकी कोई हतक नहीं हुई। मेटलर्जी इज ए साइंस। लेकिन चलिए अब हम आपकी दूसरी बात पे चलते हैं। जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मकाम है, जो इज्जत है उनकी पाकिस्तान में, उसका तो ये शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कि इसको बर्दाश्त कैसे किया जाता है। मुझे सुनने में आया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अलामती कब्र बना के इस शख्स ने उसके ऊपर जूते बरसाए। सुनी सुनाई बात पे, माशाल्लाह, सुनी सुनाई बात पे आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम धर दिया। जनरल साहब, अब जरा सुनिए, हौसले से सुनिए। सन 1997 में 1997 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड 1 साल के लिए चला गया अपने शोबे यानी कि न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में तहकीक करने की खातिर, और वहाँ मैं 1 साल रहा। इस असना में हिंदुस्तान ने पहले धमाका किया 11 मई सन 1998 को, जिसके 18 दिन के बाद पाकिस्तान ने उसका जवाबी धमाका किया। मैं उस वक्त अमेरिका में था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में था। जब मैं वापस पहुंचा तो मुझे दोस्तों ने बताया कि आपके बारे में यहाँ तरह तरह की खबरें छपती रही हैं। तो मैंने कहा कि क्या? और जो बात अभी आपने बताई ये किसी उर्दू के अखबार में छपी थी, पता नहीं कोई नामालूम, बहुत से ऐसे इस्लामाबाद में है, जिसमें ये लिखा गया था कि मैंने AQ खान की कब्र बनाई और उस पर मैंने जूते बरसाए, जो खबर अब आपने दोहराई है। तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हुआ और एकदम मैंने डॉक्टर AQ खान को मैंने चिट्ठी लिखी, जिसमें मैंने ये लिखा कि डॉक्टर साहब, अगरचे आपके और मेरे ख्यालात बम के बारे में बहुत मुख्तलिफ हैं, एक हमारा इस पे इत्तफाक नहीं हो सकता, मैं इसका मुखालिफ हूँ, आपकी शोहरत इसी के सबब है, लेकिन आप यकीन जानें कि मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, किसी शख्स की मैं इस तरह से तौहीन नहीं कर सकता, और ये मेरी फितरत में, मेरे अखलाक में ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी की अलामती कब्र बनाऊं और उस पर जूते मारूं। जिसका जवाब 2-3 दिन के बाद आया, AQ खान साहब का जवाब आया कि आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसी सनसनीखेज खबरें, गलत खबरों पर कोई ध्यान नहीं देता, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे साइंसदान हैं और आप कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो बस वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब वो मुझे अफसोस है कि वो ख़त मेरे पास अगरचे है, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए वो निकाल नहीं सका, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया, 25-26 साल गुजर गए उसको। बहरहाल, तो उसके बाद फिर AQ खान साहब के असीरी के दिन आए, जब पाक फ़ौज ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। अच्छा किया बुरा किया मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जब उन्हें घर में कैद किया गया तो उस वक्त AQ खान साहब बहुत से लोगों से ख़तों की किताबत करते थे, और उन्होंने मुझसे भी करना शुरू किया। तो ये मैं ख़त, ये 2 खतूत हैं जो उन्होंने मुझे भेजे थे उस ज़माने में, और जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला ख़त है 3 जनवरी का, 3 जनवरी 2008, और ज़रा ये देखें कि वो मुझसे किस तरह से मुखातिब होते हैं। लिखते हैं, माई डियर प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, I read your excellent article, Sham University Reforms in the Daily Dawn, 2nd of January 2008, यानी कि उसके एक दिन के बाद। और वो लिखते हैं कि You have hit the nail on the head, कि आपने बिल्कुल ठीक बात की। और आगे चलकर कहते हैं, HEC is the biggest fraud done to this country.
آگے چلتے چلتے انہوں نے پھر یہاں تک، یہاں میں پڑھ رہا ہوں، آئی ڈیڈ وٹ واز گڈ فار دا کنٹری، یعنی کہ بم میں نے ملک کے مفاد میں بنایا. آئی ایم نو لانگر شیور ویدر آئی واز رائٹ ٹو ڈو دیٹ، اونلی ہسٹری ول پاس ججمنٹ. گویا کہ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ میرا بم بنانا ٹھیک تھا کہ نہیں. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب وہ اس خط کے اختتام پر لکھتے ہیں، وتھ بیسٹ پرسنل ریگارڈز یورز سنسیئرلی ڈاکٹر اے کیو خان. اب جنرل صاحب ذرا یہ بتائیے، اگر میں نے اے کیو خان کی علامتی قبر بنائی ہوتی تو کیا وہ مجھے کبھی اس طرح سے مخاطب ہو کر لکھتے؟ وڈ ہی ایور say دس؟ سوچئے. آگے چلتے ہیں. تو یہ 22 جنوری 2008 کا خط ہے، یعنی کہ پہلے خط کے تقریباً 3 ہفتے بعد کا ہے. میں نے اے کیو خان صاحب کو جواب دیا، وہ خط دستی ان کو پہنچایا گیا، وہ اس وقت نظر بند تھے، اور اسی انداز میں وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، ڈیئر پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ فار یور لیٹر آف 17 جنوری 2008 وغیرہ وغیرہ. میں یہ پورا خط نہیں پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے سامنے، آپ اس کو لفظ بہ لفظ پڑھیں. میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. بیچ میں ایک شعر بھی انہوں نے پڑھ لیا اسیروں پر، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ بھوپال میں تھے سن 47 میں تو کیسے ان کا یہاں آنا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، کہ میں پھر بم بناؤں پاکستان کے لیے. تو میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن جس کو آپ نے محسن پاکستان کہا، اب ذرا دیکھیے کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ صفحہ پلٹ کر، یہ آپ کے سامنے ہے، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، تصویر آپ کے سامنے ہے، پڑھیے. I never thought or dreamt of seeing the disgraceful defeated army taking the country hostage for all times to come. As the saying goes, other countries have armies, Pak army has a country. دوسرے ملکوں کی افواج ہوتی ہیں، یہاں تو ایک فوج کو ملک ملا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اے کیو خان صاحب کہہ رہے ہیں. Getting hold of a large number of nuclear weapons and long-range missiles, this rogue army has gone berserk. I am not using the word rogue army. یہ اے کیو خان کہہ رہے ہیں rogue army. محسن پاکستان، جسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن کہا، has gone berserk. پھر کی گھوم گئی. And it looks like having no longer any fear from India, they are to stay on top of us for all times to come. یعنی کہ پاک فوج ہمیشہ ہماری گردن پہ رہے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اے کیو خان کہہ رہے ہیں. I had thought that I was doing a patriotic service. Now it looks it was a mistake. No use of self-pity. گویا کہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے بم بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اب وہ اس وقت مایوسی کی حالت میں تھے، کیونکہ پاک فوج نے ان کو بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. اچھا کیا برا کیا میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں اس میں پڑھنا چاہتا کہ اے کیو خان کا کتنا بڑا کردار تھا اس میں، اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا کتنا تھا. اس چیز میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جنرل صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے ان کی علامتی قبر بنائی اور پھر اس پہ جوتے مارے، تو پھر یہ شخص کیوں پھر وتھ بیسٹ
پرسنل ریگارڈز، یورز سنسیئرلی ڈاکٹر A.Q. خان اس خط کے آخر میں لکھتا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے دیگر بھی الزامات ہیں، بڑے سنگین الزامات ہیں، اور میں ہر ایک کا جواب دوں گا، مگر اگلی قسط میں۔